दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में तीन प्राइवेट प्लेयर हैं जो 90% तक का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। पहला है रिलायंस जियो, दूसरा है भारती एयरटेल और तीसरा है वोडाफोन आइडिया मतलब वीआई। रिलायंस जियो सबसे ज्यादा मतलब 40% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, एयरटेल 38% का मार्केट शेयर होल्ड करती है और वोडाफोन आइडिया 16% तक का मार्केट शेयर होल्ड करती है। आज हम लोग मेजरली डिस्कशन करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है। एजीआर ड्यूज को लेके गवर्नमेंट ने अच्छा कॉल लिया है। एजीआर ड्यूज का रिवैल्यूएशन हुआ है। एजीआर ड्यूज पेंडिंग थे फॉर वोडाफोन आइडिया 64,046 करोड़, उसमें से रिडक्शन हुआ है 23,649 करोड़ का। 2032 तक वोडाफोन आइडिया का कुछ मिनिमम पेमेंट करना है अराउंड 100 करोड़ पर ईयर, और उसके बाद 2032 से लेके 2041 तक पूरा पेमेंट करना है। दोस्तों हम लोग आ गए अभी स्क्रीनर की साइट पे। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की डिटेल्स अवेलेबल है। वोडाफोन आइडिया का करंट मार्केट कैप जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी 1,46,371 करोड़ है और करंट प्राइस चल रहा है 13 रुपये 50 पैसे के आसपास। ये वोडाफोन आइडिया का 5 साल का चार्ट है। इसमें जब भी रिवाइवल का प्लान का न्यूज आया था तभी इस शेयर के प्राइस में उछाल आया था। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो ये चार्ट कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसका FY27 का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, लेकिन कंपनी ने लॉस ही पोस्ट किया है। लेकिन लास्ट जून का कंपैरिजन करे तो कंपनी ने लॉस अपना कम किया है। कंपनी ने मार्च 2026 का क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया था। ये हुआ था बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स जो एडजस्ट हुए थे। इसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे रिवैल्यूएशन करके एजीआर ड्यूज कम किया 23,649 करोड़ का स्ट्रेट अवे, और दूसरा जो पेंडिंग एजीआर ड्यूज है उसका पेमेंट के लिए वोडाफोन आइडिया को टाइम मिल गया। तो फ्यूचर में अगर आपको 100 रुपीज देने हैं तो उसका अभी का वैल्यू शायद से 10 रुपया 8 रुपया या 5 रुपए भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल एडजस्टमेंट हुए हैं। वोडाफोन आइडिया का फाइनेंशियल बुक्स में एडजस्टमेंट हुए हैं, बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। ये बैलेंस शीट है, इसमें भी बोरोइंग्स कम हुए हैं, मतलब वही लायबिलिटीज कम हुए हैं, एजीआर ड्यूज कम हुए हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर का फेयर वैल्यू क्या हो सकता है या फिर ये शेयर का प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसका फेयर वैल्यूएशन कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप है 1,46,000 के आसपास। 52 वीक है 15 रुपए 40 पैसे का। FY26 का रेवेन्यू है 44,873 करोड़ का, वो नोट कर लेते। इसका पीएस में से एक ही कंपनी लिस्टेड है, जियो इन्फोकॉम तो अभी तक लिस्ट ही नहीं हुआ है मार्केट पे। भारती एयरटेल लिस्टेड है तो उसका डेटा लेंगे कंपैरिजन के लिए। भारती एयरटेल का मार्केट कैप है अराउंड 12 लाख करोड़ के आसपास। उसका 52 वीक हाई है 2175। FY26 का ईयरली रेवेन्यू है 2,10,973 करोड़। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। करंट मार्केट कैप, रेवेन्यू फॉर FY25-26 और 52 वीक हाई, वहां से वैल्यूएशन करेंगे कि वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है। ये सब डेटा मैंने स्क्रीनर का साइट से कलेक्ट किया हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अभी लास्ट ईयर के डेटा से वोडाफोन आइडिया 44,873 करोड़ का सेल करता है और भारती एयरटेल करता है 2,10,973 करोड़। तो उसका मार्केट कैप ज्यादा है, वोडाफोन आइडिया का कम है। तो कितना मार्केट कैप होना चाहिए, फेयर मार्केट कैप का होना चाहिए, तो उसका एक कंपैरिजन किया है मैंने। तो वोडाफोन आइडिया भारती एयरटेल की तुलना में 21% सेल्स करता है ईयरली, ठीक है। तो मार्केट कैप भी उसका 21.27% होना चाहिए। तो भारती एयरटेल का मार्केट कैप को 21.27% निकाले तो वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप हो जाता है 2,57,866 करोड़। अगर मार्केट कैप इतना है तो शेयर का फेयर वैल्यू हो जाता है 27 रुपीज के आसपास, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का या फिर कोई भी शेयर का प्राइस और मार्केट कैप एक दूसरे से लिंक रहते हैं। जैसे ही वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस बढ़ेगा वैसे ही मार्केट कैप भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन किया हुआ है। ये मेरा अपना टेक्निक है कैलकुलेशन करने का। अगर मार्केट सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं तो वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस 30 या 35 या 40 तक भी जा सकता है, और वोडाफोन आइडिया अगर ज्यादा रेवेन्यू पोस्ट करती है तो उस हिसाब से उसका फेयर वैल्यू निकल के आएगा। ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन पर ना जाए। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है मैंने। दूसरा कोई भी मेथड हो सकता है कि जिससे शेयर का फेयर वैल्यू निकाला जाए। तो आपको अगर पता है तो इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में अभी बहुत ग्रोथ आना बाकी है, क्योंकि रूरल एरियाज देखें तो वहां तक अभी भी लोग स्मार्टफोन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो डेटा का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। तो इसको कंसिडर करते हुए वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, जियो इन्फोकॉम, इन तीनों पर मैं बुलिश हूँ। दोस्तों मेरा ये वीडियो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है।
तो जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले वो अपनी रिस्क अपनी एनालिसिस करके ही ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही ले। धन्यवाद।